बनिएगा तो पहला काम कीजिएगा बिहार के किसानों के लिए गैर मजरूआ खास जमीन पे जो रोक है, टोपोलैंड पे जो रोक है और बकास जमीन पे जो रोक सरकार लगाई है उसको खत्म करने का काम करेंगे। खगड़िया पहुंचे हैं तेजस्वी, परबत्ता से डॉक्टर संजीव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वही डॉक्टर संजीव भूमिहार जाति से आते हैं, पहले नीतीश कुमार के साथ थे और उसके बाद तेजस्वी के साथ चले गए। अब पोल खोल रहे हैं जदयू की, नीतीश कुमार को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आप उनका बयान सुनिए। तेजस्वी उनके लिए प्रचार करने गए हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं। और हमारे भावी मुख्यमंत्री बिहार के भविष्य आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के गोगरी जमालपुर में हार्दिक चंदन अभिनंदन करता हूं। हम यहां पे आए हुए वीआईपी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी, इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी, श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, श्री राजीव कुमार जी यहाँ के विधान पार्षद, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर यादव जी, श्री मनोहर वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर सहनी जी, एमएलसी श्री कादरी जी, जितने भी लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। ये अपार भीड़ दर्शाता है कि इस बार परबत्ता विधानसभा में सारा रिकॉर्ड आप लोग तोड़ देंगे। तैयार है ना? इतिहास कायम होगा परबत्ता में। इस बार परबत्ता में यह चुनाव नहीं है बल्कि ये स्वाभिमान का लड़ाई है, परबत्ता के आन बान और शान का लड़ाई है। इसलिए विरोधियों को यहाँ पे बुरी तरह पटकना है। ये चुनाव का वक्त है, विरोधी हताश हो गए हैं। आप देख रहे हैं, हार सामने देखकर हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा रहे हैं, फर्जी रेड मरवा रहे हैं और ये सब जो किया जा रहा है, ये सब नपुंसक लोग जो हार देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो परबत्ता की जनता बता देगी। 6 तारीख को वोट के माध्यम से चोट करेगी और लालटेन छाप पर बटन दबाकर आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएगी। इस बार परबत्ता विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं शुरू से बोलता आया हूं, सरकार में रह करके भी सरकार की खामियों को उजागर करता आया हूं। आप देख रहे हैं अगवानी सुल्तानगंज पुल 3 बार धाराशाही हो गया और इसकी आवाज मैं उठाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ना किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई हुई, ना किसी इंजीनियर पे और ना मंत्री पे। तो आप समझिए कि सरकार में क्या सिस्टम है। इसी तरह हर तरफ आप देखेंगे किसान परेशान हैं बिहार के। गैर मजरूआ खास जमीन टोपोलैंड, जिसका पिछले 9 साल से रसीद कटना बंद हो गया है। अरे बैठ जाइए। तो जिसके कारण पूरा किसान तबाह है। तो आप लोग गैर मजरूआ खास जमीन का रसीद कटवाना चाहते हैं ना? हाथ उठा के बोलिए। सभी लोग तबाह हैं इससे। तो मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह किया हूं, जब आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो पहला काम कीजिएगा बिहार के किसानों के लिए गैर मजरूआ खास जमीन पे जो रोक है, टोपोलैंड पे जो रोक है और बकास जमीन पे जो रोक सरकार लगाई है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। तो एक नया किसानों में उत्साह जगेगा और उसके साथ इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे बिहार में लोग उत्साहित हैं, बदलना चाहते हैं भ्रष्टम सरकार को, जहां मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और वो देख रहे हैं। यही नहीं, हर वक्त हर साल युवाओं के साथ अत्याचार होता है, टीचरों को मार मार के भगाया जाता है पटना से। उसके बाद हर बार पेपर लीक होता है सारे एग्जाम का। और जब 20 साल हो गया, हर बार बाढ़ की समस्या से परबत्ता जूझता आया है, कोई उपाय नहीं किया गया। लेकिन इस बार सामने वाला प्रत्याशी जदयू के पास, जब मैं जदयू छोड़ा तो जदयू के पास कोई लड़ने वाला नहीं था। उसके बाद जदयू ने सीट भाजपा को दे दिया। भाजपा के भी विकास कोई पहलवान नहीं था। भाजपा ने बोला कि जब हारना ही है तो लोजपा को दे दो।
तो लोजपा यहाँ हारने के लिए आई है, जमानत जब्त करवाने के लिए अपना आई है। यहाँ हमारी लड़ाई है रिकॉर्ड स्थापित करना, 50 से 75 हजार वोट से जीतने का लक्ष्य है ना आप लोगों का। और इतने लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नया इतिहास कायम करेंगे। मेरे पिताजी श्री आरएन सिंह साहब ने खून पसीना से परबत्ता को सींचा है और मैं भी ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया हूं। अगर एक लेबर भी दिन में काम करता है, मजदूर भी शाम में आप लोग मजदूरी देने का काम करते हैं, तो इस बार आप हम 5 साल जो काम किए हैं तो वोट के रूप में आशीर्वाद और मजदूरी दीजिएगा ना। आप बोलिए हाथ उठाकर, तो एक नया किसानों में उत्साह जगेगा। और उसके साथ इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे बिहार में लोग उत्साहित हैं, बदलना चाहते हैं भ्रष्टम सरकार को, जहां मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और वो देख रहे हैं। यही नहीं, हर वक्त हर साल युवाओं के साथ अत्याचार होता है, टीचरों को मार मार के भगाया जाता है पटना से। उसके बाद हर बार पेपर लीक होता है सारे एग्जाम का। और जब 20 साल हो गया, हर बार बाढ़ की समस्या से परबत्ता जूझता आया है, कोई उपाय नहीं किया गया। लेकिन इस बार सामने वाला प्रत्याशी जदयू के पास, जब मैं जदयू छोड़ा तो जदयू के पास कोई लड़ने वाला नहीं था। उसके बाद जदयू ने सीट भाजपा को दे दिया। भाजपा के भी विकास कोई पहलवान नहीं था। भाजपा ने बोला कि जब हारना ही है तो लोजपा को दे दो। तो लोजपा यहाँ हारने के लिए आई है, जमानत जब्त करवाने के लिए अपना आई है। यहाँ हमारी लड़ाई है रिकॉर्ड स्थापित करना, 50 से 75 हजार वोट से जीतने का लक्ष्य है ना आप लोगों का। और इतने लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नया इतिहास कायम करेंगे। मेरे पिताजी श्री आरएन सिंह साहब ने खून पसीना से परबत्ता को सींचा है और मैं भी ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया हूं। अगर एक लेबर भी दिन में काम करता है, मजदूर भी शाम में आप लोग मजदूरी देने का काम करते हैं, तो इस बार आप हम 5 साल जो काम किए हैं तो वोट के रूप में आशीर्वाद और मजदूरी दीजिएगा ना। आप बोलिए हाथ उठाकर, को सींचा है और मैं भी ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया हूं। अगर एक लेबर भी दिन में काम करता है, मजदूर भी शाम में आप लोग मजदूरी देने का काम करते हैं, तो इस बार आप हम 5 साल जो काम किए हैं तो वोट के रूप में आशीर्वाद और मजदूरी दीजिएगा ना। आप बोलिए हाथ उठाकर,